हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फोरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली फुल लेंथ जीएस प्रैक्टिस सेट निकाला गया फॉर ऑल वन डे एग्जाम्स के, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 31 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नील आयोग के अध्यक्ष थे? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, WS सीटनकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, पुर्तगाल, 1661 ईस्वी में। अगला देखते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह और अशफाक उल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा डी, काकोड़ी षड्यंत्र केस। अगला देखते हैं, संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, तो कौन है इसकी कार्यपालिका के अध्यक्ष? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, तो 4 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार नामित किया गया था? तो 5 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 1861 डी। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो 6 का जो हमारा आंसर हो जाएगा भारत का डेट्रॉयट पीतमपुर, ये गलत है। सॉरी, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, कर्नाटक का डेट्रॉयट ओटावा, ये गलत है। भारत का डेट्रॉयट पीतमपुर, रूस का डेट्रॉयट गोर्की, ये सही है। अगला देखते हैं, आरंभिक वैदिक काल में समिति थी। 7 का जो आंसर है वो हो जाएगा तो 7 का हमारा आंसर हो गया सी, लोकप्रिय सभा। निम्नलिखित में किस पादप समूह में वास्तविक तना, पत्ते एवं जड़ नहीं पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, ब्रायोफाइटा। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आंसर हो जाएगा ए, एडवर्ड टेलर। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। तो इसका जो आंसर है 10 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, अपवर्तन। अगला देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुए थे? 11 का आंसर हो जाएगा बी, बुल्गारिया। टिहरी बांध नदियों के संगम में स्थित है, तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, भागीरथी और भिलंगना। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता? 13 का हमारा आंसर हो जाएगा तो 13 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, घटती है। अगला देखते हैं, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? आंसर हो जाएगा सी, कृष्णराज तृतीय। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो 15 का आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सोडियम सिलिकेट। अगला एक, प्रत्येक राज्य के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो 16 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, चौथी। अगला एक, जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? तो आंसर हो जाएगा सी, 1919, 13 अप्रैल 1919। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, जर्मन सिल्वर, इसमें नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा सी, एमाइलेज। अगला देखते हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? तो 20 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, पेरम्बूर में। अगला देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो 21 का आंसर हो जाएगा डी, चंद्रशेखर ने नहीं किया था, चरण सिंह, एच डी देवगौड़ा और पीवी नरसिम्हा राव ने किया है।
अगला देखते हैं, क्लोरोजाइनाल एवं टॉर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो 22 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, रोगाणुरोधक। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया है? तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? तो आंसर हो जाएगा डी, सुनहरा धान। अगला देखते हैं, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, मंदक। आयरन की कमी से क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, एनीमिया। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य नहीं गुजरती है? आंसर हो जाएगा सी, भारत। भारत के मध्य से नहीं गुजरती है, ब्राज़ील, सोमालिया और केनिया के मध्य से गुजरती है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? 28 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, सतलज। जोग जलप्रपात स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डी, श्रावती नदी पर। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी है? तो आंसर हो जाएगा ए, मुनीस अल अरवा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया था? तो आंसर हो जाएगा ए, फरवरी 1922। अगला देखते हैं, नक्काशीदार कांच के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? 32 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, HF। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया? आंसर हो जाएगा ए, 24वां। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, अमरकंटक। अगला देखते हैं, पूगा घाटी स्थित है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ए, लद्दाख में। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो आंसर हो जाएगा डी, मगध। बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता था? आंसर हो जाएगा डी, जमींदार। मुर्रा नस्ल है? तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, 38 का आंसर हो जाएगा बी, भैंस की। अगला देखते हैं, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 39 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, 3। निम्नलिखित में कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, जरीबा। सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना की गई थी? 41 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 1960 ईस्वी में। अंकलेश्वर स्थित है? तो ये स्थित है बी, गुजरात में। अवध राज्य के अंतिम शासक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ए, वाजिद अली शाह। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय। इनमें से कौन सी धातु केवल परावैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, तो 45 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, जिंक। एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तना के कटे स्थान से विलयन की बूंदें इसके निकलती है, ये किस कारण होता है? तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, मूलदाब। सल्तनत काल के दौरान दीवान अर्ज विभाग था? तो 47 का हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, सैन्य। पिटली द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो 48 का आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप में। अगला देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यह क्रिया जिसमें ऑर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाता है? 50 का आंसर हो जाएगा तो 50 का जो हमारा आंसर है वो हो गया बी, सभोजिता। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, निषाद। अगला देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें डेप्सा पास दर्रा स्थित है? तो 52 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा जालम का भाग नहीं है? 53 का आंसर हो जाएगा सी, चांदनी नाली का। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? आंसर हो जाएगा डी, पश्चिमी घाट। क्रेपोलेक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो 55 का जो आंसर है वो हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए, नायलॉन 6। अगला देखते हैं,
स्वेटलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो 56 का आंसर हो जाएगा डी, टेबल टेनिस। हस्तिनापुर का उत्खनन किसके मध्य हुआ था? तो 57 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 1950 से 52। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो 58 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, अवतल लेंस। निम्न श्रेणी में से कौन सा पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, कामेट। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा डी, नागलापुरम। अगला देखते हैं, एक गैस CO के साथ तो क्रिया करता है परंतु NaSCO3 के साथ नहीं, वो गैस है बी, क्लोरीन, CO2, Cl2। अगला देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो 62 का जो आंसर है वो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के। निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो 63 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, आइकोर्निया। निम्न में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, ईरान। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर, तस्लीम और जमीनबोस लागू किए गए? आंसर हो जाएगा सी, शाहजहां। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का उपयोग किया जाता था? तो 66 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, पाली। अगला देखते हैं, अनुचुंबक पदार्थ है, तो 67 का आंसर हो जाएगा डी, चुंबक की ओर छीन बल द्वारा आकर्षित होना। किस मोड़ स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो 68 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, शंकसा स्तंभ। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा बी, रसेल कॉर्सन। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो 70 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1813 के चार्टर एक्ट। इनमें से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? 71 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, इसका परिणाम जो है समान रहता है, ये गलत है। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? 72 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, DG तेंदुलकर। बिहार के किस जिले में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे? तो आंसर हो जाएगा 73 में हमारा आंसर हो जाएगा ए, शाहाबाद। अगला देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान की थी, किसने की थी? 74 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला देखते हैं, उत्तर भारत की उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा से मिलती है? आंसर हो जाएगा बी, घाघरा। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? 76 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, पर्यटन। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है, तो 77 का हमारा आंसर हो जाएगा राज्य कोषीय नीति का। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया? 78 का जो आंसर है वो हो जाएगा 2005। अगला देखते हैं, एंजिल का नियम निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? 79 का आंसर हो जाएगा बी, मांग की धनात्मक आय लोच की। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक देता है, तो 80 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, दीर्घकालीन ऋण। बेरोजगारी का क्या दुष्प्रभाव होता है? इनमें से सभी, निर्धनता, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में गिरावट, निम्न जीवन स्तर। अगला देखते हैं, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है? आंसर हो जाएगा 82 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, विकेंद्रीकृत है, निर्देशात्मक है, समाजवादी और पूंजीवादी तत्वों का समन्वय है। अगला देखते हैं, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है, इनमें से सभी से, परिवहन सेवाओं द्वारा, वाणिज्य सेवाओं द्वारा और संचार सेवाओं द्वारा। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु क्या है? तो 18 वर्ष। 1911 में चीन की क्रांति में महान योगदान था, आंसर हो जाएगा सी, सन्यात सेन का।
अगला देखते हैं हनोई समझौता कब हुआ, तो 86 का आंसर हो जाएगा सी, 1946 में। पंजाब के निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो बैसाखी। निम्नलिखित में कौन सा उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, 88 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, रंग बत्ती। विश्व के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसकी कोई भूमि सीमा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए, सार्गेसो सागर। जेट प्रवाह किसका एक विशेष रूप है, तो आंसर हो जाएगा भूविक्षेपी पवनें। किसके ऊपर ताप तीव्रतापूर्वक बढ़ता है, तो ब्रह्मंडल। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी, वीडियो। LTE तकनीक का उपयोग निम्न में से किस वायरलेस प्रौद्योगिकी की पीढ़ी में किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी, 4G। किसी व्यक्ति समूह या संस्था का आदेश निर्गत करने की क्षमता को कहते हैं, बी, सत्ता। निम्नलिखित में कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है, आंसर हो जाएगा डी, चंडीगढ़। निम्नलिखित में कौन दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान है, तो सबसे पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्मश्री, उसके बाद पद्म भूषण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पद्म विभूषण। निम्नलिखित में कौन सा नाभिकीय शक्ति संपन्न है, तो आंसर होगा बी, आइनस चक्र। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है, तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। USA बेसबॉल, जापान जूडो, भारत हॉकी और पाकिस्तान हॉकी। निम्नलिखित में कौन पहले हैवीवेट मुक्केबाज है जो अपने सारे जीवन काल में कभी परास्त नहीं हुए, कभी हारे नहीं है, तो रॉकी मार्सियानो। निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया। नहीं है, फ्रांस, ब्रिटेन और USA है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने कोई वीडियो को यहाँ तक देखा है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।